Welcome to Zavia online learning program. So today we are going to conduct a live question answer session with Dr. Aniba Rashid. She has done her PhD from GCU Lahore. She is assistant professor and subject specialist for botany and environmental science. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. आई एम फाइन. ओके लाइव सेशन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के लिए, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स की आपसे डिस्कस करेंगे और आप उनको थोड़ा गाइडलाइन देंगी उससे रिलेटेड. तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो इन्वायरमेंटल साइंस का हमने ये रिकॉर्डेड बैच ऑफर कर रहे हैं, इसकी कोर्स आउटलाइन वगैरह आप स्टूडेंट से शेयर करेंगे प्लीज. जी श्योर. लेट मी गिव अ मिनट. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. श्योर मैम. इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे लाइव पूछ सकते हैं. मैं मैम तक आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी. थैंक यू. जी प्लीज मुझे बताइएगा स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस मैम. ऑल राइट जी. लेट मी स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट. एनवायरमेंटल साइंसेस का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली 2016 में लॉन्च हुआ था. तो प्रोबेबली 2015 तक इसकी जो है ये कोर्स आउटलाइन बनी. और उसके ही पर्सपेक्टिव में हमारी जो प्रिपरेशन है वो चलती है. फॉलो तो हम अपना जो पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन है उसी को करना अपनी इस रिकॉर्डेड सेशन में. बट उसकी अरेंजमेंट हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं. अब अरेंजमेंट चेंज करने का एक बड़ा क्लियर सा पर्पस है, वो ये है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंस के लिए वो कैंडिडेट्स हैं सीएसएस के लिए जिनका कोई बैकग्राउंड इन्वायरमेंटल साइंस का नहीं होता. और उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले उनको बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड की जाए. और उसके लिए चैप्टर्स की अरेंजमेंट को मैंने स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है. सो अगर मैं बात करूं कोर्स आउटलाइन की, तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी प्रोवाइडेड कोर्स आउटलाइन. लेकिन अगर मैं हमारे सेशंस की बात करूं तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर कवर करवाती हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है जी आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि ये इन्वायरमेंटल साइंस की नेचर क्या है, ये सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है इसको, और इस सब्जेक्ट को पढ़ के ये कौन कौन सी सब फील्ड्स के साथ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है. तो हम इस चैप्टर को कवर करते हैं. उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कवर करते हैं वो है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज. क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए जो उनको ना सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के लिए इटसेल्फ प्रिपेयर करता है, बल्कि ये उनको करंट अफेयर में जो पाकिस्तान से रेलिवेंट या ग्लोबल अक्रॉस द ग्लोब जो इश्यूज पाए जा रहे हैं इस वक्त इन्वायरमेंटल इश्यूज, उन सब से डील करता हुआ ये चैप्टर आपका कुछ सब्जेक्ट है. सो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में पूरे प्लानट अर्थ पर कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं और हमने उनको कैसे जो है कोप अप करना होता है. और उसके बाद हम चैप्टर जो थर्ड कवर करते हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जिस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट. अब देखें, जब तक स्टूडेंट को एक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट के इश्यूज क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुई, तब तक स्टूडेंट उसकी एक पूरी की पूरी जो क्रैमिंग वाली एक सीरीज है, टाइमलाइन है, वो मेमोराइज नहीं कर सकता. इसीलिए इस चैप्टर को हम चैप्टर नंबर 3 कंसिडर करते हैं अपनी इस कोर्स के अकॉर्डिंगली. और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि जी स्टार्टिंग फ्रॉम 18th सेंचुरी और अब तक अप टिल नाउ कौन कौन सी एफर्ट्स हो चुकी हैं इन्वायरमेंटल फील्ड के अंदर. और मैंने जैसा कि अभी बताया कि 2016 में ये सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था. तो हमारे पास जो लास्ट एफर्ट इस पूरी की पूरी मूवमेंट के अंदर है वो है जी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. जबकि मैं इटसेल्फ आपको रीसेंट टॉपिक भी कवर करवाती हूँ इसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है 2015 में ये एंड हो गया था और प्रोबेबली तभी ये कोर्स आउटलाइन बनी. तो 2016 ऑनवर्ड जो करंट अफेयर के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमारा जो टॉपिक एक रह जाता है वो भी हम कवर करते हैं इसमें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो हमारा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी और अकॉर्डिंग टू स्कीम भी वो हम कवर करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन.
कि हमारे माहौल में कौन कौन सी आलूदगी की वजूहात हैं, फिर इनके खाली सोर्सेज नहीं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी, और फिर उनकी रेमेडीज को भी हम कवर करते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो करंट अफेयर में भी आता है, ये पाकिस्तान अफेयर में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का इशू है, ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ये टॉपिक आपका जो है आ जाता होता है पाकिस्तान अफेयर में। सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक इवन इंग्लिश ऐसे में भी आता है, इवन आपका जो करंट अफेयर उसके अंदर भी आता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं। सो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर हम कवर करेंगे जी क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की ओवरऑल उसके ड्राइवर्स, उसके इंडिकेटर्स, उसको हमने अडेप्ट कैसे करना है अपनी लाइफ्स को क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली, और हमने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करना है, और फिर इस वक्त पूरी दुनिया में इस सिलसिले में कौन कौन सी एफर्ट्स हो रही हैं, वो सारी की सारी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और फिर वही बात कि ये तो यहाँ पर 2009 तक उन्होंने लिखा हुआ है, हम इसको 2024 तक एक दफा ओवरव्यू में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या एफर्ट्स हो रही हैं, किस हद तक कामयाबी हुई है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जो सिक्स चैप्टर है आपका, वो है जी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, और इसमें अब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल लॉ कब आए, पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है ये क्या काम करती है, पाकिस्तान में जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या मेथड है, हम उसको कवर करेंगे। पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी, पाकिस्तान की सैनिटेशन पॉलिसी, इन सब चीजों को हम डिटेल में इसमें कवर करते हैं। और अच्छा, एक और चीज इसमें मैं, ये तो यहाँ पर 2012 और ऑनवर्ड जो पॉलिसीज हैं इनकी बात हो रही है, लेकिन इस वक्त जो रीसेंट एफर्ट्स हो रही है 2018, 2020 में, 2022 तक, इवन 2023 में भी अगर कोई पॉलिसी अपडेट हुई है, उसमें कोई अमेंडमेंट आई है, तो हम उसको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वायरमेंटल साइंस में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर जरूर करते हैं। इसके बाद जो सेवन चैप्टर आपका सिलेबस के अंदर है जी ग्लोबल इनिशिएटिव्स, और इसके अंदर पूरी दुनिया में आज तक जो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट की फील्ड में, उन सबको हम कवर करेंगे डिटेल में। और इसके बाद जो हमारा एट्थ और लास्ट चैप्टर है, क्योंकि टोटल 8 चैप्टर्स हैं इस पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट में, तो एट्थ चैप्टर जो है आपका वो इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट है, जिसमें हम इन्वायरमेंट के इश्यूज को पहले असेस करेंगे और फिर उनको मैनेज करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन है। आई होप मैंने कोशिश की है कि एक इजीएस्ट वे में आप लोगों के लिए सारे आंसर्स हो जाएं। जी। आपका माइक म्यूट है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये मैम ने हमसे कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है सारी। तो इसके अलावा मैं ये आपको बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन का बैच ज्वाइन करते हैं, ये इसमें हमारा एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है जिसमें 24/7 आवर्स जो है मैम अवेलेबल होंगी। स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो या उनकी किसी भी तरह की क्यूरी हो, तो मैम उसमें जो है आप लोगों की हेल्प करेंगी, वो अवेलेबल होंगी। इसके साथ में ये कह दूं कि वो स्टूडेंट्स जिनका इन्वायरमेंटल साइंस की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, बट वो इवेल्युएशन के लिए, राइटिंग के लिए सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो 29 जुलाई से हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर एट द एंड में स्क्रीन पे शो कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप में नोट्स शेयर किए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल शेयर किया जाएगा, स्लाइड्स, हर चीज जो है वो हर लेक्चर की शेयर की जाएगी। टोटल 10 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको इस सेशन के देंगे। ओके, सो मैम अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स ने कुछ पूछे हुए हैं। वैसे तो आपने जो भी हमें कोर्स आउटलाइन हमसे शेयर किया उसमें काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या क्वेश्चंस कर सकती हूँ आपसे? मैम काइंडली अनम्यूट योर। जी जी जी, श्योर। ओके, प्लीज तो मैम आस्क। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे एक स्टूडेंट ने किया हुआ है, व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट फॉर सीएसएस एग्जाम? ओके जी। सो इन्वायरमेंटल साइंस, पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एज अ रेफरेंस मटेरियल यू कैन कोट इट। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश ऐसे से स्टार्ट करें। आई माई सेल्फ अटेम्प्टेड पीएमएस, जब वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो ऐसे आया हुआ था, और उसमें आई यूटिलाइज माई स्किल्स ऑफ दिस एंड आई सिक्योर्ड 65 मार्क्स इन ऐसे पेपर। तो ये बच्चों को बताने के लिए है कि जो आपका
एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज और कमांड प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स एनवायरमेंट, टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सबसे बार पहली बात मैंने ऐसे की बताई आपको, उसमें हेल्प करता है अगर ऑब्वियसली उससे रेलिवेंट कोई ऐसे का टॉपिक आए तो। फिर इसी तरह से ये आपको असिस्ट करता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के बाद पाकिस्तान अफेयर में मैंने अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल दी थी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का टॉपिक, ये पेपर में आया हुआ है बलूचिस्तान से रेलिवेंट। तो ये आपको इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा असिस्ट करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा, ये तो हो गई और सब्जेक्ट्स में आपको क्या इसमें बेनिफिट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की। आपका बैकग्राउंड नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको बहुत ज्यादा यस मैम। असिस्ट मिलता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है इस सब्जेक्ट को इजीली ग्रास्प करने में। सबसे बड़ी बात ये, चैप्टर्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि हमने उसको इजीएस्ट टू कॉम्प्लेक्स लेवल तक हम लेके गए हैं। तो आप लोगों के लिए चीजों को लर्न करना, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा 100 मार्क्स का पेपर है, 8 चैप्टर्स हैं, बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है। तो ये भी बच्चों के लिए, जो जिन बच्चों के पास टाइम कम है और थोड़ा सा वो स्मार्ट वर्क करना जानते हो और पेपर अटेम्पटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े से विजिलेंट हो, तो उन लोगों के लिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये चैट में क्वेश्चन है, तो इसका ये अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है तो काइंडली आप इसका जी जी आंसर जी, कर मुझे सकते हैं। शो हो रहा है। जी, क्वेश्चन है जी कि डायग्राम्स एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट में कितना रोल प्ले करते हैं। आई वुड से डायग्राम्स आपके मार्किंग अगर एक क्वेश्चन में 10 में से 5 मार्क्स आप सिक्योर करें रैंडमली, तो आप 10 में से 8 मार्क्स, 9 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। डायग्राम्स इतनी चेंज मेकर होती हैं। पहली बात तो ये कि आपको शायद 6, 7, 8 क्लास में कभी आप सुनते हो कि साइंस का जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें डायग्राम मस्ट होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस में भी कुछ इसी तरह की डिमांड है कि इन्वायरमेंटल साइंस में भी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ, इस तरह की चीजें चेंज मेकर होती हैं। 20 मार्क्स में से यू वुड इजीली सिक्योर 16 मार्क्स अगर आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके मैम, थैंक यू। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एनवायरमेंटल साइंस अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर सीएसएस एग्जाम एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम? जी, अच्छा, इसमें ना एक मिथ है लोगों की इसके बारे में, एक साल एनवायरनमेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, एक साल मार्क्स अच्छे नहीं आते। मैं इस मिथ को निगेट करूंगी। मैं इस मिथ से बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर आपने क्वेश्चंस को बहुत एक्टिवली, शार्प माइंडेडली, स्मार्टली अटेम्प्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक आपके क्वेश्चन की अरेंजमेंट टू दी पॉइंट है, कोई फजूल बात नहीं की हुई, और अगर एक टॉपिक आपका कोई, उसका मतलब एक पेज की लेंथ पे ही आपने कवर किया है, सिर्फ एक पेपर पे, और वो टू दी पॉइंट है, तो आप मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। और अगर आपने 10 पेजेस भर दिए एक क्वेश्चन के और आपने उस टॉपिक के बारे में जो जो कुछ भी आपको आता है आपने वो लिख दिया है, तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सीएसएस में कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ये एक टॉपिक में ना पूरा क्वेश्चन हमने इग्नोर कर दिया है, उसमें एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड को हमने देख लिया है, यहाँ तो लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, और अब हम बायोडाइवर्सिटी पे जितना आज तक पढ़ा था सारे नोट्स हमने कॉपी पेस्ट कर दिए, तो कोई मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, जो टू दी पॉइंट है, मैं अगर आपको फिर इन्वायरमेंटल साइंस की एक एग्जांपल दूं, तो 2 से 3 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु टोल्ड मी कि उन्होंने पेपर में एक क्वेश्चन सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट किया, सिर्फ फ्लो चार्ट, उस क्वेश्चन में उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, पर उनका 4 पेजेस पे वो फ्लो चार्ट गया। मतलब उन्होंने हर स्टेप को जो उन्होंने याद किए हुए थे उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया, तो उनके 80+ मार्क्स थे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो पेजेस भरने की जो है ना, चीजों को, उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ओके। सो मैम, चैट्स में कुछ क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स ने, अगर आप वो एक बार चेक कर लें प्लीज। जी जी, आई एम चेकिंग इट। एक तो मुझे मैसेज आया हुआ है कि कोई टॉपिक, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना कि कोई टॉपिक आज पढ़ा दें, अगर आप हमारी जाविया का जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाएं, तो वहां एग्जैक्टली। पर हमारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मेरे अपने डेमो लेक्चर, फिर इसके साथ साथ आपको वहां पर इन्वायरमेंटल साइंस से रेलिवेंट बहुत सारी गाइडलाइन वीडियोस भी मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद जो आपका ऑफिशियल हमारी जो है पूरा सेशन है, वो तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को विजिबल होगा, उसकी एक्सेस उन्हीं को अवेलेबल होगी। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ आपसे? जी जी, श्योर, प्लीज। ओके।
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने, व्हाट रिसोर्सेज आर रिकमेंडेड फॉर स्टडिंग इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इसके लिए मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, जस्ट श्योर मैम। 1 सेकंड। जी, सो स्क्रीन आपको विजिबल है? जी, प्लीज लेट मी नो स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम विजिबल। ओके, सो ये हमारे पास एफपीएससी की एक रिकमेंडेड लिस्ट है। आपको पता है कि इसके लिए आपको रिकमेंडेड बुक्स के लिए कहीं और से सर खपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एफपीएससी ने आपके लिए काम बहुत ईज कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे हेनले की बुक है, जेन एंड राव की बुक है, बॉटकिन की बुक है। अच्छा, बॉटकिन की जो बुक है वो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यूज करवाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एरिक्सन की केलर की बुक है। जो केलर की बुक है वो भी हम टू सम एक्सटेंट यूज करते हैं। मेरे लेक्चर्स के लिए मैंने वो यूज की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 2 बुक्स मेंशन नहीं है, बट हर वो कैंडिडेट जिसने इन्वायरमेंटल साइंस को अपनी अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो दे विल एंडोर्स मी के कनिंघम की और मैकनी की जो बुक्स हैं इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड बुक्स हैं, और बहुत ज्यादा इनकी वर्थ है। और ये बुक्स मैंने खुद अपने लेक्चर्स के लिए यूटिलाइज की हुई हैं, और मैं स्टूडेंट्स को भी पीडीएफ की फॉर्म में ये बुक्स जो हैं वो अपने रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ, ताकि जो है स्टूडेंट्स का वो जो पाकिस्तानी लोकल बुक्स हैं उनसे जरा वो निकल आए और कुछ अच्छा टारगेट कर सके वो मार्क्स। अच्छा, एक चीज और, बच्चे कहते हैं जी इस दफा हमारे 40s में मार्क्स आए हैं, 50s में मार्क्स आए हैं, 60s में मार्क्स आए हैं। तो याद रखें, जब आपने लोकल पाकिस्तानी बुक से याद किया हुआ, तो याद रखें आपके साथ 10,000 बच्चा ऐसा और होगा जिसने वहां से सारी चीजें मेमोराइज की हुई हैं। तो वो फिर जब सिमिलर चीजें होती हैं, तो एज अ टीचर अगर मैं अपनी बात करूं, तो 10 पेपर मेरे सामने पड़े हो तो आई कैन इजिली स्टेट के कौन कौन से बच्चों ने वो एक ही सोर्स को कंसल्ट किया हुआ है। तो ये चीजें हमारे लिए भी जो है ना वो इसी तरह एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाती हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं मार्क्स कम आए, तो आप जरा इंटरनेशनल बुक्स की तरफ ही आए, और आपके लिए तो बड़ी आसानी कर दी हुई है एफपीएससी ने। फिर ये फॉरेस्ट्री और अप्लाइड साइंसेज के ऊपर मसूद की बुक है, मिलर की बुक है, कार्टर की बुक है, करी की बुक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेरी की बुक है। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो हमारे साथ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, और ये हम भी यूज करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसका जो ऑफिशियल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो ऑफिशियल पेज है वो उन्होंने शेयर किया हुआ है, और साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे मेरे लेक्चर्स में स्टूडेंट सजेस्टेड रीडिंग के टाइटल के साथ मैं उनको यहाँ के लिंक दे देती हूँ, यूएनईपी के और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के। तो ये हमारी हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे हमारे रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं। इनके अलावा मैंने आपको बताया मैकिनी की बुक है, कनिंघम की बुक है, बहुत फेमस बुक्स हैं ये, इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड बुक्स हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी बुक्स हम इनको कंसल्ट करते हैं, और साथ साथ हम ऑनलाइन सोर्सेज को बहुत ज्यादा वैलिड जो है ना कंसिडर करते हैं। जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके मैम थैंक यू। ओके मैम, ये स्टूडेंट है तलहा, उन्होंने मैसेज किया है मैम, जिस तरह आपने स्लाइड में पॉइंट में लिखा है हमें भी वैसे ही लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है? अच्छा, इट डिपेंड्स क्वेश्चन की नेचर पे। ऑब्वियसली ये पैराग्राफ की फॉर्म में फिर आप लिखते हैं। मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख के उस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैं वही पॉइंट आपको बता रही होती हूँ जो आपने वहां लिखना है। बट डेफिनेटली आप बुलेट पॉइंट्स में कम और आप फुल सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में जहाँ कोई फ्लो चार्ट, जहाँ कोई डायग्राम्स की डिमांड होती है, तो वहां पर फिर आप उसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी ऐसा होता है पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपकी मार्क्स नहीं दिलवाएंगी, फिर उस केस में आपको थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन ग्रुप चैट में आया हुआ है कि एनवायरमेंटल साइंस कितने दिनों में प्रिपेयर होगा। जी मुताहिर, इसका आंसर ये है कि जितने दिन में आप प्रिपेयर करना चाहेंगे उतने दिन में प्रिपेयर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको जब प्रिपेयर आप कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 2 डेज आप एक चैप्टर को दें, ठीक है? और 8 चैप्टर है तो 16 डेज में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 डेज से कम में आप वो नहीं इनफ होगा।
और इसीलिए हम 1 by 1 कोशिश करते हैं। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो भी इसी तरह से डिजाइंड हैं कि हम उनको हर फ्राइडे सैटरडे जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे, ताकि बच्चे जो हैं वो एक वीक के अंदर 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ये तो तब है ना जब आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, अपेयर होना है अभी आपने, तो आपके पास काफी टाइम है। तो आप तकरीबन कोई 1 महीना तो दें। स्लाइड इसलिए वर्क नहीं करी डॉक्टर सुफियान क्योंकि स्लाइड शेयर मैंने ऑफ कर दिया है। मैंने आपको बता दी हैं जो दोनों की दोनों पेजेस थे रिकमेंडेड रीडिंग्स के। और अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है मुताहिर का ही, अगर टाइम शॉर्ट हो तो कुछ चैप्टर स्किप करना चाहें तो कौन से करें? अच्छा मुताहिर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात वो बच्चे जिन्होंने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं वो ये बात इंडोर्स करेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस का हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में एज अ रेफरेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाला चैप्टर उठा लूं और वो पढ़ाना शुरू करूं, तो उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जब जब हम रिकमेंडेशंस देंगे, जब जब हम सजेशंस देंगे, तो हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर का हवाला देंगे। वहां पर हमने जो भी चीजें पढ़ी होंगी, कोई हमने लॉ पढ़ा है वहां पे, कोई हमने एग्रीमेंट पढ़ा, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई वो हमारा क्लाइमेट चेंज का चैप्टर है, तो वो उसके अंदर जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज और एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले चैप्टर है वो हमारे लिए एज अ रेफरेंस होंगे। तो ये सारे बच्चे जो जो मुझसे सेशन आज तक पढ़ चुके हैं पिछले 3 सालों में, वो बच्चे इस बात को खुद वो ये कहते हैं कि वाकई एक चैप्टर का मटेरियल दूसरे चैप्टर के लिए एज अ रेफरेंस है। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ें। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो इंटेंसिटी है इन डेप्थ करने की बजाय आप उसको थोड़ा सा उसकी डेप्थ जो है रिड्यूस कर लें, बट आपने 8 के 8 चैप्टर्स कवर जरूर करने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे, जब हमारे रजिस्टर्ड सेशंस में आप चैप्टर, जब मैं स्टार्ट करती हूँ एक चैप्टर, उसमें मैं आपको 3 से 4 चीजें बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिलेबस में ये चैप्टर किस नंबर पे है और उसमें लिखा क्या क्या हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हमने। उसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर से आज तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस चैप्टर से, वो मैं सारे बताती हूँ। वो आप खुद ही देख के एनालाइज कर लेते हैं कि पास्ट पेपर्स में आज तक इस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। कई बार कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें 2-3 दफा 2-3 सालों में एक एक क्वेश्चन आया है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हर साल 2-2 सवाल आते हैं। वहां से आप खुद खुद से एज्यूम कर सकते हैं कि आगे आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ मैं? जी जी प्लीज। ओके, तो एक स्टूडेंट ने मैम क्वेश्चन किया हुआ है, इज बैकग्राउंड मैटर फॉर इन्वायरमेंटल साइंस? नॉट टू मच। अच्छा, ये किस तरह मैं आपको बताऊं, 6, 7 और 8 क्लास सबने पढ़ी है। 9, 10th में जब आप जाते हैं तो मैट्रिक और ओ लेवल्स अलग अलग हो जाता है, बट 6, 7, 8 सबकी मोरलेस सिमिलर होती हैं। अभी जो 6, 7, 8 क्लास, उसमें आपने एक साइंस पढ़ी होगी, साइंस के अंदर आपने छोटे छोटे टॉपिक्स, आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चैप्टर हम तब भी पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम अ टेक्स्ट बुक राइटर ऑफ सेकेंडरी साइंस स्कूल टेक्स्ट बुक्स, और मुझे पता है जब हम सिलेबस को, करिकुलम को डिजाइन करते हैं, तो हम जब बुक्स राइट कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चैप्टर भी आता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी डिफोरेस्टेशन वाले चैप्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये वाली जो चीजें हम जब कवर कर रहे हैं तो ये सब ने पढ़ी हुई हैं, हल्का फुल्का आइडिया सबको होता है। 6, 7, 8 क्लास सबने की है। अच्छा, अब 9, 10th में आ जाए, बहुत सारे बच्चे साइंसेस के साथ ही मैट्रिक करके और आगे वो अपनी सोशल साइंसेज में और आर्ट्स में चले जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट 9, 10th में साइंसेस नहीं कवर करते, वो कंप्यूटर साइंस को या और सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लेते हैं। इन एनी सिचुएशन, इन एनी केस, 6, 7, 8 की भी बेसिक नॉलेज अगर आपको है ना, तो आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। और उसके बाद ऑब्वियसली गाइडलाइन आपको चाहिए, उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए। वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप इस सब्जेक्ट को बहुत टेंशन फ्री हो के आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम, ये एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है, अगर स्क्रीन पे अगर आपको शो हो रहा हो तो जरा एक मिनट चेक कर लें प्लीज। स्लाइड बरकत वाला लास्ट। अली। बरकत अली, मैम देयर जस्ट आर वन। डिफरेंट कीवर्ड्स। बरकत अली। नहीं, मुझे शो नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। आप प्लीज क्वेश्चन बोल दीजिएगा। यस मैम, there are different keywords in questions in past papers like analysis, explain, etc. Does it affect the way to answer the questions? And does it अच्छा जी, important to look for in the articles?
लास्ट पार्ट दोबारा रिपीट कीजिएगा, इज इट इम्पोर्टेंट टू? And does it important to look for recent articles on environmental science related topics? If yes, then can you share resource of articles? ओके अच्छा जी, रिसोर्सेज तो बिल्कुल हमें ऑनलाइन कंसिडर करने पड़ते हैं, रीसेंट आर्टिकल्स करने पड़ते हैं। अगेन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी, आप लोग अगर एज एन आइडिया आप एक आइडिया लेना चाहते हैं तो आप अभी हमारा जब सेशन एंड होता है, आप जाविया के यूट्यूब चैनल पे जो मेरे नाम से वहां पर एक डेमो लेक्चर कोई भी होगा, आप उस लेक्चर को खोलिएगा और वहां आपको ऑनलाइन रीसेंट आर्टिकल्स के प्री सजेस्टेड रीडिंग के पेज के नाम से आपको मेरी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये, तो वो तो चीज हम खुद प्रोवाइड करते हैं ऑब्वियसली, उसके बगैर आप 80s में और 90s में जाने का नहीं सोचेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा उनका पार्ट था कि एनालाइज, डिस्कस, डिस्क्राइब जैसे वर्ड जो हैं, इससे क्वेश्चन की नेचर चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। सरवकाश नवाज जो है वो मेरे भी टीचर हैं और हमने उनसे ये चीज सीखी थी कि जब आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो उसकी नेचर क्या है, डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन की नेचर है तो उसमें आप टॉपिक को किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी बहुत वर्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो चीजों के दरमियान डिफरेंस को एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करने का उन्होंने पूछा है, तो ऑब्वियसली उसमें आप एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स और दूसरी चीज के प्रोज एंड कॉन देखते हुए बताएंगे फाइनली कि हाँ विच वन इज द बेटर या कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। लेकिन अगर आपको डिस्क्राइब करने का कहा एक टॉपिक के बारे में तो आप उस पर भी जर्नल नोट भी लिख सकते हैं, तो मार्किंग चेंज हो जाती है। मैंने अभी एक बात रिपीट की थी थोड़ी देर पहले कि अगर आप पेपर के अंदर एक टॉपिक में उस एक वर्ड को देके ग्लोबल वार्मिंग को, और आप बाकी सारा चैप्टर पूरा जितना आपको आज तक पढ़ा हुआ था वो सारा का सारा आप लिख देंगे उस क्वेश्चन पेपर में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है, तो बिल्कुल एनालाइज वाली चीज की डिमांड में आपने एनालिसिस लिखना है, चाहे वो आप 2 पेजेस का लिख लें, 10 पेजेस का ना लिखें। एनालिसिस आपका साउंड है तो वेल एंड गुड। और फिर इसके लिए ऑनलाइन जो सोर्सेज है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन सोर्सेज बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन सोर्सेज आपके रजिस्टर्ड ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। आपने अगर आइडिया लेना है तो आप जरूर हमारा जो हाँ डेमो सेशन है ऑनलाइन वो देख सकते हैं। जी। अगर किसी भी क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो काइंडली वो टाइप करके सेंड कर दे ताकि मैं मैम तक कन्वे कर दूं आपका क्वेश्चन। जी, और आपके जो अपने क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जो पहले से पूछे हुए हैं वो भी आप पूछ लें। जी जी मैम, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जितनी क्यूरीज थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। ठीक और है। आई थिंक यहाँ पे भी स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो डू ज्वाइन आवर सेशन। और फर्दर डिटेल्स के लिए हम अभी नंबर अपना शेयर कर देते हैं आप लोगों से, जाविया एजुकेशनल सर्विसेज का। तो फर्दर डिटेल्स के लिए काइंडली आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच जी, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो डू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स वेरी वेल, और इसको सीरियसली देखें। अगर आप सिंपली किसी भी लोकल पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक से आप प्रिपेयर करके इफ यू फील लाइक कि यू कैन सिक्योर 70s एंड 80s में मार्क्स, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। You need to consult some international sources, you need to consult some online sources. That is really, really, really important. So you need to be very serious aspirant in that. Thank you so much and best of luck. सो मच।